नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायस का सही पूर्ण रूप है। तो देखिए, बायस BIOS इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये बायस की फुल फॉर्म होती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन अपूर्ण तथ्य यानी कि रो फैक्ट्स को बताता है और किसमें जो है वो डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए, जो रो फैक्ट्स हैं इनको कौन बताता है, तो इनको डेटा के द्वारा बताया जाता है। और जो डेटा होता है ये अर्थपूर्ण होकर किस में बदल जाता है, तो ये इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है, इंफॉर्मेशन में, या फिर हम कह सकते हैं कि सूचना में चेंज हो जाता है। तो जो रो फैक्ट्स होते हैं उनको हम डेटा के नाम से जानते हैं, और डेटा अर्थपूर्ण होकर किस में चेंज हो जाता है, सूचना में चेंज हो जाता है, या डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है तो उसको हम सूचना के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है। तो देखिए, कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसका भंडारण जो है वो किस रूप में होता है, तो बाइनरी रूप में होता है। और बाइनरी में कौन कौन शामिल होते हैं, 0 और 1। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो बाइनरी रूप में भंडारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में जो निर्देश होते हैं वो किसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो देखिए, इस कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के संबंध में जो निर्देश होते हैं वो बायस में संग्रहित किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए जो आवश्यक निर्देश होते हैं वो बायस में संग्रहित किए हुए होते हैं। और बायस की फुल फॉर्म क्या होती है, अभी हमने देखा था, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो देखिए, कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट हैं वो या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर के जो सभी कंपोनेंट्स हैं वो या तो हार्डवेयर होते हैं या फिर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। तो देखिए, जो प्रचलित आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी हैं, तो देखिए मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि देखिए, कीबोर्ड और जो माउस हैं ये क्या है, दोनों ही इनपुट डिवाइसेस हैं। ऐसे ही सीडी और फ्लॉपी देखिए, और स्कैनर व प्रिंटर देखिए। स्कैनर व प्रिंटर में प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है लेकिन स्कैनर जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जो दो प्रचलित आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन से हैं, मॉनिटर व प्रिंटर। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो देखिए, इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम को हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, और उस पर भी CPU के द्वारा प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद में हमें क्या मिलता है, बाहर आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा इसका रूपांतरण किया जाता है। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है। तो देखिए, अधिकांशतः जो कीबोर्ड होते हैं उनका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो क्या होता है, QWERTY होता है, QWERTY। मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल की होती हैं उनकी जो शुरुआत है वो किससे होती है, QWERTY। तो जो अधिकांशतः कीबोर्ड होते हैं उनका डिफ़ॉल्ट जो लेआउट है वो क्या होता है, QWERTY होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। तो देखिए, जो मॉनिटर होता है ये एक प्रकार की क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे सामने डिस्प्ले होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। और वो किस प्रकार का डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। तो देखिए, कोई भी जो हार्ड कॉपी होती है, जैसे किसी पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ हो या कोई भी इमेज हो,
तो उसको डिजिटल फॉर्म में किसके द्वारा चेंज किया जाता है, तो स्कैनर के द्वारा चेंज किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए जो कीबोर्ड है वो क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन जो मॉनिटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। और ये हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मॉनिटर है वो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो इनपुट डिवाइस हैं। तो देखिए माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं। तो देखिए जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके द्वारा हम डाटा को देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। डाटा को स्कैन करना ये इनपुट डिवाइसेस के द्वारा होता है, मतलब स्कैनर के द्वारा करते हैं। डाटा इनपुट करना ये भी इनपुट डिवाइसेस से होता है। डाटा भेजना, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या संभव बनाते हैं, तो डाटा को देखना या प्रिंट करना ये आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में किसके उदाहरण हैं। तो देखिए माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक ये सभी जो हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेज कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको हम शॉर्ट में OCR भी कहते हैं, ये किसका उदाहरण है। तो देखिए जो OCR होता है ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए OCR क्या काम आता है, तो जो हाथ से लिखे हुए कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करने का काम करता है कौन, OCR। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या देखिए रीडर की जगह हम रिकॉग्नाइजेशन भी लिख सकते हैं। तो आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा अधिकांश जगह पर कि जो OCR है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से किस ग्रुप में केवल और केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो देखिए प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों तो क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। लेकिन जो स्कैनर है वो क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। इसमें देखिए प्रिंटर और मॉनिटर दोनों आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो कीबोर्ड है ये क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे देखिए प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस है। लेकिन इसमें जो माउस है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसमें देखिए प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये तीनों ही क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लॉटर भी क्या होता है, तो देखिए ये भी एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है जिस पर बड़े साइज के ड्राइंग या जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ड्राइंग इसमें निकाले जाते हैं। हाई क्वालिटी के जो प्रिंट आउट होते हैं उनको निकालने के लिए प्लॉटर को काम में लिया जाता है। ये भी एक प्रिंटर का ही टाइप होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी जो हैं वो क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, OCR का पूरा रूप क्या है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि OCR इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आर की जगह रीडर भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन अधिकांश जगह पे क्या लिखा हुआ मिलता है हमें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। तो देखिए इनपुट डिवाइसेस इनमें से कौन सी हैं। तो देखिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है, ट्रैकबॉल भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सभी जो हैं वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जॉयस्टिक का क्या काम होता है, तो जॉयस्टिक जो है वो वीडियो गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए जॉयस्टिक क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस है।
जबकि जो प्लॉटर है देखिए ये क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। अभी हमने बताया था आपको कि जो प्लॉटर है ये एक प्रकार का प्रिंटरी होता है जिससे हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट निकाले जाते हैं, या जो बड़े आकार के प्रिंट आउट होते हैं उनको निकालने के लिए प्लॉटर का यूज होता है। लाइट पेन, तो ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा देखा होगा लाइसेंस वगैरह बनाने जाते हैं आरटीओ ऑफिस, तो वहाँ पर जो डिजिटल साइन करते हैं वो क्या होता है, लाइट पेन होता है। तो ये भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट देखिए बार कोड रीडर, जिसको शॉर्ट में BCR के नाम से भी जानते हैं। तो बार कोड रीडर ये भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। तो देखा होगा अधिकांश मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर इस प्रकार से लाइन सी बनी होती हैं और एक स्कैनर होता है जिसके द्वारा इनको स्कैन करने पर उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाती हैं। तो जो BCR होता है, जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, BCR बार कोड रीडर होता है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो पूछा था हमसे कि कौन एक आउटपुट डिवाइस है, तो देखिए इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, तो प्लॉटर जो है वो इनमें से एक आउटपुट डिवाइस है। बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो देखिए मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है, मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है उसका जो आकार होता है उसको हम डायगोनली मापते हैं। इस प्रकार से मापा जाता है, विकर्ण के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं डायगोनल के अकॉर्डिंग जो है इसके साइज को मापा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मॉनिटर का जो डिस्प्ले आकार है वो डायगोनली मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रिंटर का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए ड्रीम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये सभी जो हैं वो प्रिंटर के टाइप हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसमें से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ दीज, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है। तो ये सभी जो हैं वो प्रिंटर के क्या है, प्रकार हैं। तो डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कैनिंग की वह तकनीक जो हाथ से लिखे पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानती है। तो देखिए हाथ से लिखे हुए जो टेक्स्ट होते हैं या वर्ड जो भी होता है उसको रीड करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, OCR के द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और OCR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऐसे देखिए BCR इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। और OMR इसका जो यूज है वो जो हमारी एग्जाम्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम्स होती हैं उसमें हम ऑप्शंस को फिलअप करते हैं, उनको रीड करने का काम किया जाता है किसके द्वारा, OMR के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, या रीडर की जगह रिकॉग्नाइजेशन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। जबकि जो MICR है इसका जो यूज है वो बैंकों में जो चेक होते हैं उनको रीड करने में इसका यूज किया जाता है। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो देखिए MICR जिसका यूज बैंक में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटपुट क्या होता है। तो देखिए आउटपुट क्या होता है, तो देखिए हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। जो यूजर होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर को इनपुट देता है। उसके बाद में जो CPU है वो उस पर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसर के द्वारा इस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। और उसके बाद में फिर से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है किसको, यूज़र को। तो देखिए आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है कि जो प्रोसेसर जो है वो यूज़र को देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोसेसर यूज़र को देता है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। और जो प्रोसेसर यूज़र से लेता है वो क्या होता है, इनपुट होता है। तो देखिए इन तीनों ही लाइन का एक ही मतलब है, इनको बस आगे पीछे घुमा के लिखा हुआ है। जो
प्रोसेसर यूजर से लेता है वो इनपुट होता है, और जो प्रोसेसर यूजर को देता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कुंजी का संयोजन का उपयोग MS वर्ड के पाठ्य टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, किसी भी टेक्स्ट को यदि हमें कॉपी करना हो तो उसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+C, और कॉपी किए हुए टेक्स्ट को हमें कहीं पर पेस्ट करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+V। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है। तो देखिए, जो MS वर्ड है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी शॉर्टकट कुंजी एक किए गए कार्य को अंडू करेगी। तो देखिए, यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम उसको अंडू करना चाहते हैं, यानी वापस पिछले एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। और यदि हमें रीडू करना हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है क्या, Ctrl+Y। यदि हमें रीडू करना हो तो उसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Y, और यदि हमें अंडू करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड एप्लीकेशन में एक हाइपरलिंक जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को एक शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यदि हमें हाइपरलिंक ऐड करना है तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। तो Ctrl+K शॉर्टकट की का यूज करके हम हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की को प्रेस करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो लाइन के एंड में चला जाता है। जैसे मान लो ये हमारी लाइन है और इसके बीच में या कहीं पर हमारा कर्सर है, तो यदि हम एंड की को यूज करेंगे या प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है वो कहाँ चला जाएगा, लाइन के अंत में चला जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, यदि हमें डॉक्यूमेंट के अंत में लेके जाना हो, जो भी हमारा पूरा पेज है तो उस डॉक्यूमेंट के एंड में लेके जाना हो तो उसके लिए हमें Ctrl+End की प्रेस करनी होगी। यदि हम अकेली एंड को दबाएंगे तो कर्सर लाइन के अंत में जाएगा, और यदि हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाता है। ऐसे देखिए, यदि हम होम की को प्रेस करते हैं, तो कर्सर जो है वो लाइन के स्टार्टिंग में चला जाता है, और यदि हम कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS Excel 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए, जो ओपन डायलॉग बॉक्स है उसको खोलने की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+F12 होती है। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के बीच लाल लहर का निशान दर्शाता है। तो देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि जब हम वर्ड में टाइप करते हैं तो वर्ड के नीचे इस प्रकार से एक लाल लाइन आ जाती है। तो वो क्या दर्शाती है, तो जो लाल लाइन होती है वो जो स्पेलिंग में त्रुटि होती है, जो स्पेलिंग होती है उसमें जो एरर होता है उसको दर्शाती है। स्पेलिंग में एरर को दर्शाती है जो रेड लाइन होती है, और जब ग्रीन लाइन आती है तो ये जो उसमें ग्रामेटिकल जो एरर होता है वो दर्शाया जाता है ग्रीन लाइन के द्वारा। तो जो रेड लाइन होती है वो दर्शाती है कि इसको स्पेलिंग की त्रुटि को, और ग्रामर की जो त्रुटि होती है ये ग्रीन लाइन जो आती है उसके द्वारा ग्रामर की त्रुटि को दर्शाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।